चाचा चौधरी और फुटबॉल चैंपियन। एक दिन शहर में रल्दा, किधर है तुम्हारा चाचा चौधरी? हम उसको हराने आया है। आपकी तारीफ? हम दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का गुरु झेले है। अब तक हम फुटबॉल मैचों में कोई 50,000 गोल दाग चुका है। हम ब्राजील से भारत इसलिए आया है कि चाचा चौधरी पे गोल करके उसे इस शहर से गोल कर दिया जाए। अरे तू क्या उसे गोल करेगा? तू तो खुद ही गोल है। अरे तुम चाचा चौधरी का तमाशा देखना चाहता है या नहीं? बिल्कुल देखना चाहता है। तो फिर हमको उसके पास ले चलो। रुल्दू मिस्टर झेले को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। आओ मेरे साथ मिस्टर झमेले, मेरा मतलब है मिस्टर झेले। चाचा चौधरी और साबू, लो वे इधर ही आ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, हम ब्राजील का खिलाड़ी झेले तुमको फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। अरे भाई झेले, तुम इस चैलेंज वैलेंज के झमेले में क्यों पड़ते हो? तुम इतनी दूर आए हो, भारत में घूमो फिरो, ताजमहल देखो या कुतुब मीनार जाओ। नहीं, हम तुमको हराना मांगता। चाचा जी, झेले का चैलेंज कबूल कर लो, इसके दिल की तमन्ना भी पूरी कर दें। और फिर मैच शुरू होता है। मिस्टर झेले, हा हा हा, आप दुनिया का कोई आदमी इस गोल को नहीं रोक सकता। अरे मिस्टर झेले तो सचमुच बड़ी फुर्ती से आ रहा है। अगर मैंने आगे बढ़कर फुटबॉल को किक नहीं मारी तो सचमुच वो गोल के अंदर चली जाएगी। ये सोचकर साबू आगे बढ़कर एक जोरदार किक जमाता है। जय बजरंग बली। किक चलाने के बावजूद फुटबॉल को वहीं पड़े देख साबू चौंक जाता है। अरे और इधर मिस्टर झेले हवा में उड़ता हुआ गोल पोस्ट के अंदर गिरता है। गोल! हाँ हा हा। चाचा चौधरी और दीपू खतरे में। एक दिन चाचा चौधरी और दीपू, चाचा जी, यदि हम उस द्वीप पर एक हफ्ते के लिए पिकनिक पर जाएं, तो कैसा रहेगा? ख्याल तो अच्छा है दीपू, लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? मुझे तैरने का बड़ा शौक है, मैं तो वहाँ तैरकर ही जाऊंगा। चाचा चौधरी वहां रखी बोरियों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ये बोरियां जिनमें आटा, दालें, चीनी और एक हफ्ते का खाने के लिए राशन है, वहां तक कैसे ले जाएंगे? तभी चाचा चौधरी का एक पायलट दोस्त आनंद आता है। चाचा फिक्र ना करो, दीपू को तैर कर जाने दो। तुम्हें और तुम्हारी बोरियों को मैं वहां हवाई जहाज में पहुंचा दूंगा। इधर दीपू समुद्र में कूदकर तैरना शुरू कर देता है। वाह, क्या मजा आ रहा है इस समुद्र में तैरने से। थोड़ी देर बाद दीपू तैरकर उस टापू पर पहुंच जाता है। लो, मैं तो द्वीप पर पहुंच भी गया। चाचा जी तो अभी जहाज पर बोरियां ही लाद रहे होंगे। दीपू एक अच्छी सी जगह देखकर वहां सुस्ताने लगता है। वाह, ये द्वीप कितना अच्छा है। चारों तरफ शांति और हरियाली छाई हुई है। दीपू बैठा बैठा प्रकृति का आनंद ले रहा होता है और अपनी तरफ बढ़ते एक खतरे से बिल्कुल बेखबर होता है। चाचा जी का हवाई जहाज चल पड़ा होगा, उसके उड़ने की आवाज आ रही है। तभी दीपू के पीछे एक आहट होती है, जिसे सुनकर दीपू पीछे देखता है तो दीपू अपने बचाव के लिए हाथ में एक लकड़ी का डंडा उठा लेता है। तभी चाचा चौधरी का हवाई जहाज द्वीप के ऊपर से गुजरता है। आनंद, मुझे और मेरी बोरियों को यहीं उतार दो। इस द्वीप पर कोई हवाई पटरी नहीं, इसलिए जहाज यहाँ नहीं उतार सकता। एक ही तरीका है, बोरियां नीचे फेंको और खुद पैराशूट से कूद जाओ। चाचा चौधरी वैसा ही करते हैं जैसा कैप्टन आनंद ने उन्हें कहा।
ये लो, दालों की बोरी गई, ये चावलों की, ये आटे की और ये चीनी की। इधर गोरिल्ला और दीपू आमने सामने। गोरिल्ला अपने ऊपर गिर रही बोरियों से बेखबर दीपू पर गुर्रा रहा होता है। तभी बोरियां अचानक उसके सिर पर गिरती है और वो गोरिल्ला बोरियों के नीचे दब जाता है। इधर चाचा चौधरी पैराशूट से नीचे कूदता है। आनंद ने मुझे ऐसा घुमाकर छोड़ा है कि मैं बोरियों के पास गिरूंगा। चाचा चौधरी सीधे आकर बोरियों के ऊपर गिरते हैं। ओह! और गोरिल्ले का रहा सहा दम भी निकल जाता है। चाचा चौधरी और दीपू, आपने मौके पर मेरी जान बचा ली चाचा जी। देखना दीपू, कल के अखबार में खबर आएगी कि चाचा चौधरी ने निहत्थे ही एक खूंखार गोरिल्ला मार गिराया। हैं? चाचा चौधरी और दुल्हे राजा। एक दिन रेलवे स्टेशन पर, अरे तरबूजी राम, ये क्या भेष बना रखा है? चाचा जी आज मेरी शादी है। ये सुनकर साबू हंस पड़ता है। चलो, ये भी गया काम से। अच्छा, बधाई हो भाई। कहाँ हो रही है तुम्हारी शादी? आगरा में। सारे बाराती कहाँ हैं? वे पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ गए हैं। इतना कहकर तरबूजी राम वहीं बने एक प्याव की ओर चल देता है। अरे तरबूजी राम, गाड़ी छूटने वाली है। कोई बात नहीं, मैं पानी पीकर अभी गाड़ी पर बैठता हूँ। और तरबूजी राम प्याऊ से पानी पीने लगता है, पर इतनी देर में गाड़ी छूट जाती है। अरे, गाड़ी छूट गई। तरबूजी राम मायूस होकर साबू की ओर देखता है। साबू, तू ही मेरी मदद कर। अगर मैं आगरा ना पहुँचा तो उम्र भर कुंवारा रह जाऊंगा। फिक्र मत कर तरबूजी राम, गाड़ी नहीं छूटेगी। साबू इतना कहकर तरबूजी राम को उठा लेता है और उसे हवा में चक्कर खिलाने लगता है। मैं तुझे इतनी जोर से फेंकता हूँ कि तू जाती हुई गाड़ी की छत पर जा गिरेगा। हैं? और साबू उसको हवा में उछाल देता है। ये गया। तरबूजी राम हवा में उड़ता हुआ ट्रेन की ओर बढ़ता है। साबू का अंदाजा ठीक था, मैं बिल्कुल गाड़ी के ऊपर गिरूंगा। गाड़ी आगरा पहुंची। लड़की वाले स्वागत के लिए खड़े थे। सारे बाराती उतर रहे हैं, लेकिन दूल्हे राजा नहीं दिखाई दे रहे। वह भी किसी डब्बे में बैठे होंगे। अरे कोई जाकर दूल्हे राजा को ढूंढो। हमने गाड़ी का एक एक डब्बा छान मारा, मगर दूल्हे राजा का कहीं पता नहीं। फिर वह कहाँ गया? तभी तरबूजी राम ट्रेन की कोयला बोगी से चिल्लाता है। मैं यहाँ हूँ। साबू ने जरा जोर से फेंक दिया था, इसलिए सवारी डिब्बे पे ना गिरकर इंजन के कोयला वैगन पर गिर गया। हैं?